हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फेयर ऑफ प्राइड। फेयर होता है डर, ऑफ मीन्स का, प्राइड होता है अभिमान, घमंड, ठीक है, गर्व। तो जो टाइटल बैठा हमारी स्टोरी का वो है अभिमान का डर। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में, यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी। और जो वाक्य के अंत में जो सेंस बैठेगा, सेंटेंस का जो वाक्य का सेंस बैठेगा कि ता है, ते है, रहा था, चुका था, चुके थे, जो भी लगना होगा वो मैं आपको हाथ के हाथ बताती जाऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक बार वहां रहता था। अब सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। लिव मीन्स होता है रहना। अब डी लगा है तो सेकेंड फॉर्म है लिव, लिव्ड, लिव्ड। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो कौन सा सेंस आएगा? रहता था। अ फार्मर, एक किसान, फार्मर होता है किसान, इन मीन्स में, एक गांव में, ठीक है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। क्लियर है? He was an extremely simple person. वह था एक अत्यंत होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अत्यंत सिंपल होता है साधारण व्यक्ति था, ठीक है। वह एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, या फिर वह बहुत अत्यंत साधारण व्यक्ति था। क्लियर है? सिंपल है ये सेंटेंस। वॉज लगा है, कोई भी इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं दी गई है, तो ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जो कि वॉज लगाकर बनाया गया है। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर विलेजर्स। अब देखिए, वह वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, फिर दो बार है ना थर्ड फॉर्म, तो मीन्स क्या है? ये पैसिव है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिसका जो सेंस आएगा वो अभी देखते हैं। ही वॉज लव्ड, लव्ड मीन्स प्यार, और रिस्पेक्टेड क्या होता है? सम्मान। उसे प्यार और सम्मान दिया जाता था, ठीक है, प्यार और सम्मान दिया जाता था। जाता था का सेंस आएगा क्योंकि ये पैसिव है। किसके द्वारा? बाय अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वालों के द्वारा। दूसरे गांव वालों के द्वारा उसे प्यार और सम्मान दिया जाता था। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। क्लियर है? प्लीज्ड विद हिज कंडक्ट। प्लीज्ड होता है खुश होना, विद मीन्स से, हिज मीन्स उसके, कंडक्ट होता है आचरण, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, उसके व्यवहार से खुश होकर। प्लीज्ड विद हिज कंडक्ट, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम। भगवान दिखाई दिए। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, आ ए ई का सेंस आता है लास्ट में। दिखाई दिए, बिफोर मीन्स सामने, हिम मीन्स उसके, और कहा। अब ये देखिए, प्लीज्ड विद हिज कंडक्ट, उसके आचरण से खुश होकर भगवान दिखाई दिए उसके सामने, और कहा आई एम वेरी हैप्पी। मैं, एम मीन्स हूं, बहुत खुश, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। अबाउट योर बिहेवियर, अबाउट मीन्स के बारे में, योर मीन्स तुम्हारे व्यवहार। बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार। भगवान ने क्या कहा? उसके सामने दिखाई दिए उसको, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अत्यंत साधारण व्यक्ति था, ठीक है ना, और सारे गांव वालों के द्वारा उसको प्यार और सम्मान दिया जाता था। तो मतलब उसके जो आचरण व्यवहार से खुश होकर भगवान उसको दिखाई दिए और कहा कि मैं तुमसे खुश हूं, कि तुम्हारे व्यवहार के बारे में मैं बहुत खुश हूं। एंड और आई वॉन्ट टू गिव यू अ बून,
आई के साथ क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कौन सा है? इनडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, है ना। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। टू गिव देना, यू तुम्हें। अ बून मीन्स क्या होता है? वरदान। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, भगवान ने कहा खुश होकर। मे आई गिव यू द पावर। मे क्या होता है? सकता है, सकते हैं, क्या कोई भी परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है, ठीक है। मे मीन्स सकता हूं, आई मीन्स मैं। मे आई गिव यू द पावर ऑफ विच यू, इफ यू टच अ पर्सन विद योर हैंड ही विल गेट क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज। मे आई गिव यू, क्या मैं दे सकता हूं? देना, तुम्हें, क्या मैं तुम्हें दे सकता हूं? द पावर, शक्ति। बाय विच, जिसके द्वारा, ठीक है। बाय विच मीन्स जिसके द्वारा। यदि तुम, देखिए यू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू टच, अगर तुम छूते हो। अ पर्सन, किसी व्यक्ति को। विद योर हैंड, अपने हाथों से। ही विल गेट क्योर्ड ऑफ हिज डिसीज, वह, ही विल गेट मीन्स हो जाएगा, ठीक है। विल है, गागेगी का सेंस आएगा। गेट मीन्स होता है होना। क्योर्ड मतलब ठीक। ऑफ हिज डिजीज, अपनी बीमारियों से, ठीक है। अब ये देखिए, आई गिव यू द पावर। मे आई गिव यू द पावर, क्या मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं जिसके द्वारा यदि तुम किसी व्यक्ति को अपने हाथों से छूते हो तो वो ठीक अपनी बीमारियों से ठीक हो जाएगा। क्लियर है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, गागेगी का सेंस आएगा लास्ट में। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। ओ नो, उसने मना कर दिया कि नहीं। दैट विल मेक मी टू प्राउड एंड एरोगेंट। दैट मीन्स ये, विल मेक मी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। मेक का होता है बनना, ठीक है। तो क्या होगा? बनाएगा। विल मेक है ना, बनाएगा मुझे। टू मीन्स क्या होता है? टू प्राउड मीन्स ज्यादा, बहुत, क्या बना देगा? घमंडी और अभिमानी, ठीक है। जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पावर दे सकता हूं कि जिस व्यक्ति को भी तुम छुओगे उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। द मैन सेड, ओ नो, नहीं। दैट विल मेक मी टू प्राउड एंड एरोगेंट, कि ये मुझे बनाएगा बहुत ही घमंडी और अभिमानी। आई डोंट वॉन्ट इट, कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं इसे। आई डू नॉट, डोंट लिखा है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डू नॉट। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव। डू नॉट वॉन्ट, डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है वॉन्ट। मैं इसे नहीं, इट मीन्स इसे नहीं चाहता हूं। ताहू का सेंस आया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, नहीं चाहता हूं। तो गॉड सेड, देन आई विल मेक यू अ पंडित। भगवान ने कहा, देन फिर, आई विल मेक यू, मैं बनाऊंगा। बनाऊंगा क्यों? मेक मीन्स बनना होता है। विल गागेगी का सेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं तुम्हें बनाऊंगा एक पंडित, सो दैट, ताकि तुम, यू कैन टीच अदर्स। सकता है का सेंस आएगा, ठीक है। टीच क्या होता है? पढ़ाना। अदर्स मीन्स दूसरों को, कि मैं तुम्हें पंडित बनाऊंगा ताकि तुम दूसरों को पढ़ा सकते हो। द मैन सेड, आदमी ने कहा, नो, नहीं। इट विल मेक मी अ प्राउड पर्सन, ठीक है, कि ये मुझे बनाएगा
मेक, विल मेक फ्यूचर इंडेफिनिट है। मेक होता है बनाना, बनाएगा मुझे एक अभिमानी आदमी जो, बूस्ट होता है डींग हाँकता है, डींग जैसे अपने डींग हाँकता है, हु एस लगा है बूस्ट के साथ, हु बोस्ट, बोस्ट होता है डींग हाँकना, मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, मतलब घमंड के साथ, इस तरह से। अबाउट मीन्स के बारे में, हिज नॉलेज अपने ज्ञान को लेकर, ठीक है ना। नो इट विल मेक मी अ प्राउड पर्सन, जो कि मुझे एक अभिमानी आदमी बनाएगा जो कि अपने ज्ञान की डींग हाँकता है, इसलिए आई डोंट वॉन्ट इट, मैं इसे नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं इसे, ठीक है। जो भी भगवान ने बोला, उसने भगवान ने 2 वरदान देने के लिए कहा, लेकिन दोनों के लिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता कि मैं प्राउड में आ जाऊंगा, अभिमानी हो जाऊंगा और मैं अपने ज्ञान की डींग हाँकूंगा, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी बातें करूंगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। चूज वॉट यू वॉन्ट सेड गॉड। चूज मीन्स होता है चुनना, वॉट मीन्स, ठीक है, वॉट यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो, ठीक है, चूज करो जो तुम चाहते हो। सेड गॉड, कहा, किसने कहा, भगवान ने कहा। भगवान ने 2 चॉइस दी लेकिन उसने मना कर दिया, तो फिर भगवान ने कहा, क्या किया, चूज वॉट यू वॉन्ट सेड गॉड। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, प्लीज ब्लेस मी, कृपया, ब्लेस मी मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे मुझे, कि वेयर एवर आई एम, जहां भी मैं हूं, ठीक है, और हु एवर आई मेट, जिससे भी मैं मिलता हूं, ठीक है। वेयर एवर, उसने क्या मांगा, उसने बोला प्लीज ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दें कि जहां भी मैं हूं और जिससे भी मैं मिलता हूं। लेट गुडनेस हैपन टू अदर्स। लेट मीन्स अलाउ करना, ठीक है, गुडनेस क्या होता है, अच्छाई, हैपन मीन्स होना, टू अदर्स दूसरों के साथ, ठीक है। उसने क्या मांगा कि भगवान से मांगा कि मैं जहां भी हूं और जिससे भी मिलता हूं, लेट गुडनेस हैपन टू अदर्स, कि दूसरों के साथ हमेशा क्या हो, अच्छा होने देना। लेट मीन्स होने देना, मीन्स अलाउ करना, कि आप मुझे इस चीज के लिए अलाउ करो कि मैं जिससे भी मिलूं और जहां भी मैं हूं तो दूसरों के साथ अच्छा होए। विदाउट माई नॉलेज, कि मतलब मुझे इस चीज का पता ना हो, के बिना, विदाउट मीन्स बिना मेरी नॉलेज के, या मुझे पता ही ना चले, ज्ञान ही ना हो मुझे इस बारे में कि हो भी रहा है या नहीं, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर क्या ना हो, घमंड ना आए। उसने भगवान से यही मांगा था कि मैं जहां भी हूं, जिससे भी मिलूं, उसके साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन मुझे पता ना चले, विदाउट माई नॉलेज। गॉड फेल्ट वेरी प्लीज्ड, भगवान, फेल्ट मीन्स महसूस किया, बहुत, प्लीज्ड होता है बहुत खुशी महसूस की भगवान ने। एंड ही ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने उससे आशीर्वाद दिया। हिम मीन्स उसे, ठीक है, और ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया जो भी उसने मांगा था। द मैन लिव्ड हिज लाइफ एज यूजुअल, आदमी जीता था अपनी जिंदगी, एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह, ठीक है, वो अपनी जिंदगी हमेशा की तरह जीता था। वेयर एवर ही वेंट, जहां भी वह गया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, आ ए ई का सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ही वेंट मीन्स वह गया, और जहां भी गया, और whom so ever, ठीक है, whom so ever मीन्स जिस किसी से भी वह
मिला, ही मेट। सेकेंड फॉर्म है अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, जिससे भी, जहां भी वो गया, जिससे भी मिला, गुड थिंग्स हैपन, अच्छी चीजें हुई। ठीक है, हैपन मीन्स होना होता है, हैपन्ड मीन्स हुई। अराउंड हिम, उसके चारों ओर। उसने यही मांगा था कि मैं जहां भी जाऊं, जिससे भी मिलूं, उसके साथ अच्छी चीजें होए, लेकिन मुझे इस बात का पता ना चले। बट नाउ पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम, लेकिन अब लोगों ने, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, बुलाना उसे, क्या शुरू कर दिया बुलाना उसे? शैडो ऑफ कंपैशन मीन्स करुणा की छाया। शैडो होता है छाया, ऑफ मीन्स की, कंपैशन होता है दया, करुणा, बहुत सारे मीनिंग है इसके, कृपा, मेहरबानी। तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया उसको? करुणा की छाया, दया की छाया उस आदमी को बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जहां भी वो जाता था सबके साथ अच्छा ही होता था। और उसने कितना अच्छा वरदान मांगा। भगवान ने उसको बोला कि मैं तुझे पंडित बुला देता हूं ताकि तू सबको सिखा पाए। उसने कहा कि मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं जिससे तू टच करे और सबकी बीमारियां ठीक हो जाएं। वो कहता नहीं, अगर मैं इसे पा गया इन शक्तियों को तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? घमंड आ जाएगा। अब उसको किस चीज का डर था? उसको अभिमान का डर था, फेयर ऑफ प्राइड। तो उस वजह से उसने सबका भला मांगा, जिससे कि उसको पता ही नहीं चलता था लेकिन सबके साथ भला होता था। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल का होमवर्क देख लेते हैं। आई कैन गो देयर, ठीक है, मैं वहां जा सकता हूं। कैन का मीनिंग क्या होता है? सकता है, सकती है, मीन्स किसी के अंदर अगर कोई एबिलिटी है किसी भी चीज की तो हम कैन लगाकर दर्शाते हैं, जिसका मीनिंग बनता है सकता है, सकती हूं के सेंस में आता है। लेकिन दूसरी सेंस में क्या होता है कि जब हमारे अंदर किसी चीज की योग्यता हो किसी काम को करने की, तो हम कैन लगाकर बताते हैं। ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसका जो पैसिव है वो बनेगा, कैन के साथ बी आएगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव मीन्स क्या होता है? सुधारना, ठीक है, इसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। पैसिव में हमेशा क्या होता है? एक तो थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये नहीं भूलना, कोई भी पैसिव हो हमेशा आपको उसमें थर्ड फॉर्म ही दिखेगी। और दूसरा जो सेंस बैठेगा हिंदी में वो जाना का सेंस होगा या फिर गया का सेंस होगा, ठीक है। ये दो सेंस होंगे, लेकिन इसका मीनिंग गो नहीं होता। इसका मीनिंग होता है कि इसे सुधारा जा सकता है, मीन्स किसी भी काम को किया जा सकता है, ठीक है, इस सेंस में आएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है, यू शुड हैव गॉन देयर। इसकी हिंदी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और यू शुड गो देयर, इसकी हिंदी भी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या सेंस बैठेगा जब हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? अगर आपको नहीं बता पाते तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।